नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज का जो हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है जूनियर इंस्ट्रक्टर डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक से संबंधित। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं 23/12/2019 को ये पेपर हुआ था जूनियर इंस्ट्रक्टर का, जो ITI में टीचर्स होते हैं। तो शिफ्ट थी 8 साढ़े 8 बजे से 11:30 बजे की शिफ्ट का पेपर है। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें ट्रेड से रिलेटेड, तो लास्ट तक देखें वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज सक्शन सिलेंडर इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या ज्यादा है। तो ऑप्शन है एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर एयर ओनली, फ्यूल ओनली, या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा, डीजल इंजन है तो क्या होगा, एयर ओनली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है तो आप देख पा रहे होंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें। तो इंजन बेयरिंग मटेरियल वेबिट इज एन अलॉय ऑफ। तो इंजन बेयरिंग पदार्थ वेबिट एक मिश्रण धातु है। तो किस चीज का मिश्रण धातु है, 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टिन कॉपर और टिन कॉपर लेड एंड एंटीमनी के धातु है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन केमशाफ्ट रिवॉल्व्स एट विच स्पीड ऑफ क्रैंक। तो 2 टाइम्स होगी, हाफ टाइम्स होगी, या 4 टाइम्स होगी, या फिर 3 टाइम्स होगी। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट की किस गति पर कैमशाफ्ट घूमती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधी गति पे घूमती है। क्रैंकशाफ्ट की आधी गति पे कैमशाफ्ट घूमती है। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ अ फ्लाईव्हील डिपेंड्स अपॉन। तो फ्लाईव्हील का वेट किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ इंजन पे करता है, हाइट ऑफ इंजन पे करता है, वेट ऑफ इंजन पे करता है, या नंबर ऑफ सिलेंडर इन इंजन पे करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, इंजन की लंबाई, इंजन की ऊंचाई, इंजन के वजन, या फिर इंजन के सिलेंडरों की संख्या पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजन की सिलेंडरों की संख्या पे, नंबर ऑफ सिलेंडर इन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ प्रिक पंचेस। तो प्रिक पंच का एंगल कितना डिग्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री होता है प्रिक पंच का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड फॉर मार्किंग ऑन मशीन सरफेस। तो मशीन सतहों पर अंकन करने के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयुक्त होता है। तो कौन सा होता है, चौक होता है, पर्शियन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, स्नेहक तेल क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है, मिनिमाइज वेयर इन मूविंग पार्ट, दो मूविंग पार्टों के बीच घर्षण को कम करता है, पार्ट को ठंडा रखने के लिए काम आता है, और गंध को साफ करता है और हटाता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ वाटर कूलिंग ओवर एयर कूलिंग सिस्टम। तो जब जल शीतलन प्रणाली का वायु शीतलन प्रणाली की तुलना में निम्न लाभ है। तो क्या लाभ होता है जल शीतलन प्रणाली का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि यांत्रिक शोर भी नहीं होता, और क्या होता है, इंजन के भागों का तापमान ज्यादा समरूप रहता है, यानी कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, डिपस्टिक इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑयल लेवल इन। तो डिपस्टिक द्वारा तेल का स्तर मापा जाता है। तो कहां से नापा जाता है, क्रैंकेस, गियरबॉक्स, पिस्टन रिंग, या फिर बेयरिंग पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैंकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस इज यूज्ड इन। तो ग्रीस कहाँ यूज होती है, व्हील बेयरिंग में, पिस्टन में, गियर बॉक्स में, या फिर वाल्व में। तो राइट आंसर होगा, ग्रीस कहाँ पे यूज होती है, व्हील बेयरिंग में यूज होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इन डीजल इंजन डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन इज डन एट। तो डीजल इंजन में प्रत्यक्ष ईंधन अंतरक्षेपण किया जाता है। तो कब किया जाता है, निम्न ताप पर, उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, या उच्च ताप पर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, या फिर हाई टेम्परेचर। तो किस में किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके पास है। कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ इंजन ओवर हीटिंग इज। तो इंजन के ओवर हीटिंग का रीजन क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए। आपको क्वेश्चन का टाइम करने में टाइम लगे तो आप वीडियो को पॉज करें। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए,
लीक इन कूलिंग सिस्टम, तो इंजन का अधिक गर्म होने का क्या कारण है, ओवर हीटिंग का क्या कारण है, अगर कूलेंट के कूलिंग सिस्टम में कोई लीक आ जाता है तब गर्म, तब क्या इंजन ओवरहीट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टर्बो चार्जर यूजेस, तो टर्बो चार्जर काम में लेता है, तो किस लिए लिया जाता है टर्बो चार्जर को काम में, किस लिए लिया जाता है, निकास गैसों की ऊर्जा को। तो टर्बो चार्जर किसका प्रयोग करता है, एग्जॉस्ट एनर्जी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, तो टर्बो चार्जर में जो ड्राइव मिलती है वो एग्जॉस्ट गैस से एनर्जी लेके घूमता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज, तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है इनमें से, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी। तो क्या होता है इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं कंप्रेशन रेशियो किसी भी इंजन का, नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुपर चार्जिंग इज एसेंशियल इन, तो सुपर चार्जिंग आवश्यक है, तो किस लिए आवश्यक होता है सुपर चार्जिंग, तो एयरक्राफ्ट इंजन में आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंप्रेशन रेशियो इन अ पेट्रोल इंजन इज जनरली इन बिटवीन, तो पेट्रोल इंजन में दाब अनुपात साधारणतः निम्न के मध्य होता है, तो किसके बिटवीन होता है, किसके मध्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 से 10। नेक्स्ट है जनरली द शेप ऑफ हेडलैम्प रिफ्लेक्टर ऑफ व्हीकल इज, तो साधारणतः वाहनों के अग्रदीप परावर्तक की आकृति होती है, तो किस तरीके की होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परवलयाकार यानी कि पैराबोलिक शेप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज एट, तो 4 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के भीतर न्यूनतम तापमान होता है, तो कब होता है न्यूनतम तापमान, बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक में होता है, या एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है, या एंड ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है जिसको हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, या फिर बिफोर एक्सपेंशन स्ट्रोक यानी कि पावर स्ट्रोक से पहले होता है। तो सबसे कम तापमान किस समय होता है 4 स्ट्रोक इंजन में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक के शुरुआत में सबसे कम टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे, फेराडेस लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पे, या सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन पे, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन पे, तो किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है अल्टरनेटर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ डायनमो इज टू, तो डायनमो का क्या कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है डायनमो का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है सोलेनाइड स्विच इन अ स्टार्टर सर्किट इज, तो स्टार्टर परिपथ में सोलेनाइड स्विच है, तो क्या है विद्युत चुंबकीय है, विद्युतीय है यानी इलेक्ट्रिकल है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल है, या फिर इलेक्ट्रो मैकेनिकल है विद्युत यांत्रिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रो नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे, कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज सब्जेक्ट टू विच फोर्सेज, तो 4 स्ट्रोक इंजन की योजक छड़ कनेक्टिंग रोड कौन से बलों के अधीन होती है, तो कौन से बल के अधीन होती है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंप्रेशन है टेंशन। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन प्लायर्स आर नॉट यूज्ड फॉर, तो कॉम्बिनेशन प्लायर किस लिए प्रयोग नहीं करते हैं, तो कटिंग के लिए, ट्विस्टिंग के लिए, हैमरिंग के लिए, या फिर ग्रिपिंग के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है उसका हम हैमरिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्कली प्लायर इज ऑल्सो नोन एज, तो सर्कली प्लायर को किस और नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, ए और बी इसका राइट आंसर दोनों होगा, स्नैप रिंग प्लायर या फिर रिटेनिंग रिंग प्लायर के नाम से भी जानते हैं सर्कली प्लायर को। नेक्स्ट है विच प्लायर इज यूज टू होल्ड द कंपोनेंट इन अ स्मॉल और नैरो प्लेस, तो तंग या छोटी जगहों पर अवयवों को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होगा लॉन्ग नोज प्लायर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंट स्निप आर यूज्ड फॉर, तो बेंट स्निप का प्रयोग होता है
तो किस लिए होता है बेंड स्नीप का प्रयोग? टू कट अलोंग अ कर्व लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वक्र रेखा में काटने के लिए बेंड स्नाइप्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, कटिंग ब्लेड कॉर्नर ऑफ स्नाइप आर ग्राइंडेड एट। तो स्नाइप की कटिंग ब्लेड के कॉर्नर्स को किस कोण पर ग्राइंड किया जाता है? तो किस कोण पे करते हैं? 80 डिग्री के कोण पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन विच इंजेक्शन सिस्टम ओनली वन पंप इज सफिशिएंट फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो कौन से इंजेक्शन सिस्टम में बहु सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए एक ही पंप पर्याप्त होता है? तो एयर में होता है, मैकेनिकल में होता है, कंप्रेशन फ्यूल में होता है, या फिर कॉमन रेल में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कॉमन रेल सिस्टम है उसमें एक ही पंप काफी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉमन रेल। नेक्स्ट है पेपर एयर फिल्टर इज नॉन एज। तो कागज वायु छनक को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? ड्राई फिल्टर, ऑयल सॉक्ड एयर फिल्टर, या ऑयल बाथ टाइप फिल्टर, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो किससे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई फिल्टर, सूखा छनक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है इन द डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। तो किसके द्वारा इग्नाइट होता है फ्यूल? डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है, तो किसके द्वारा करते हैं? कंबस्शन चैम्बर, इंजेक्टेड फ्यूल, हीट ऑफ कंप्रेशन, या फिर स्पार्क प्लग? तो राइट आंसर होगा डीजल इंजन में कौन करता है? हीट ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न की उष्मा के द्वारा इग्नाइट होता है फ्यूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बैक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल इन इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम। तो इंजन निकास प्रणाली में उच्च पश्च दाब जिम्मेदार है, तो किस लिए जिम्मेदार होता है? डिक्रीज ऑफ फ्रेश एयर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ वायु आपूर्ति कम होने के लिए। नेक्स्ट है स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मींस। तो डीजल इंजन में अपमार्जन वायु का अर्थ क्या होता है? तो स्कैवेंजिंग एयर का क्या मतलब होता है डीजल इंजन में? तो राइट आंसर होगा एयर यूज्ड फॉर फोर्सिंग बर्न्ड गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड। तो क्या करता है? निकास समय में इंजन सिलेंडर से जली हुई गैसों को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त वायु को क्या कहते हैं? स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है द गियर ऑफ द केम शाफ्ट इज नॉन एज। तो केम शाफ्ट के गियर को जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? टाइमिंग गियर, वॉर्न गियर, ट्यूनिंग गियर, या फिर आइडियल गियर? तो केम शाफ्ट के गियर को किससे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइमिंग गियर। नेक्स्ट है अ 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक इन। तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक कब प्रोड्यूस होता है? तो कब होगा? टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 4 स्टेटमेंट दी गई है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट आंसर बता देता हूं इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, द इनलेट पोर्ट इज ओपन व्हेन द एग्जॉस्ट पोर्ट इज क्लोज्ड। तो इनलेट पोर्ट खुला रहता है जब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन इज। तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में होता है, तो कैसा होता है? लेस एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट होता है, इक्वल एफिशिएंट होता है, या फिर नॉट प्रेडिक्टेबल होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मोर एफिशिएंट होता है डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में। अगला प्रश्न है व्हाई इज द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ इंजन कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंजन का निकास पाइप इंसुलेटेड मटेरियल से क्यों ढका जाता है? तो किस लिए ढका जाता है? ऑप्शन है टू कीप द एग्जॉस्ट पाइप वार्म, टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर टू द इंजन रूम, इंक्रीज इंजन एफिशिएंसी, या फिर कंजर्व हीट। तो हीट को संरक्षित करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन कक्ष में उष्मा को जाने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर टू द इंजन रूम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमर्शियल लेड एसिड सेल हैज 13 प्लेट, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट वुड बी। तो व्यवसायिक लेड एसिड सेल में 13 प्लेट है, तो धनात्मक प्लेटों की संख्या होगी, तो कितनी होगी धनात्मक प्लेटों की संख्या? तो 6 होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होती है? नेगेटिव प्लेट हमेशा एक ज्यादा होती है,
तो पॉजिटिव प्लेट क्या होगी 6 होगी और नेगेटिव प्लेट 7 होगी, तो टोटल 13 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है A rectangular file have teeth in bottom surface and used in automobile is called। तो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाली आयताकार रेती जिसके निचली सतह पर दांते होते हैं कहलाती है। तो क्या चीज कहलाती है, किस टाइप की फाइल कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिंकर फाइल। नेक्स्ट है दिस वी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर गिविंग सपोर्ट टू लॉन्ग शाफ्ट एट मार्किंग टेबल। तो मार्किंग टेबल पर लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए इस वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा टाइप के वी ब्लॉक का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पेयर्ड वी ब्लॉक। तो युग्मित वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अ ब्रोकन टैप। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टूटी हुई टेप को निकालने के लिए काम आता है? तो टूटी हुई टेप को निकालने के लिए किसका काम आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैप एक्सट्रैक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइल कार्ड इज यूज्ड फॉर। तो रेती कार्ड का उपयोग होता है। तो रेती कार्ड का उपयोग किस लिए होता है? क्लीनिंग द टीथ। तो जो फाइल की टीथ होती है, रेती के दांते होते हैं, उनको साफ करने के लिए फाइल कार्ड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द कटिंग एज ऑफ ड्रिल इज। तो ड्रिल में कटिंग एजेस के बीच का कोण होता है, तो क्या होता है? तो बिंदु कोण होता है, पॉइंट एंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक विच एंगल। तो ट्राई स्क्वायर जो गुनिया का प्रयोग किस कोण को नापने के लिए किया जाता है? तो किसको नापते हैं? समकोण को नापते हैं, 90 डिग्री को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ माइक्रोमीटर हैज अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.02 mm। व्हाट इज द करेक्ट मेजरमेंट व्हेन इट मेजर 19.51 mm। तो इसमें कितनी एरर होगी अगर 0.02 mm की नेगेटिव एरर दिखाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.53। नेक्स्ट है विच इज यूज टू टाइटन द सिलेंडर हेड बोल्ट। तो सिलेंडर हेड बोल्ट को कसने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है सिलेंडर हेड बोल्ट को कसने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क रेंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैसकेट आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में गैसकेट का उपयोग होता है। तो किस लिए होता है ऑटोमोबाइल में गैसकेट का उपयोग? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, टू स्टॉप द लीकेज ऑफ लुब्रिकेंट, स्टॉप द लीकेज ऑफ कूलेंट एंड स्टॉप द लीकेज ऑफ एयर कंबस्शन। तो ये तीनों ही सही है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फोर्स फिट इज यूज्ड इन। तो फोर्स फिट प्रयुक्त होती है। तो किस लिए प्रयुक्त होती है? तो स्लीव एंड सिलेंडर के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन इंजन टर्बो चार्जर इज रन बाय द पावर ऑफ। तो टर्बो चार्जर किसकी पावर से चलता है? तो किससे चलता है? एग्जॉस्ट गैस की पावर से चलता है टर्बो चार्जर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नॉन एज। तो इंजन सिलेंडर के में अतिरिक्त दाबित हवा को भेजना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सुपर चार्जिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मफलिंग। तो मफलिंग क्या होती है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग नॉइज। तो जो शोर होता है उसको कम करने को हम क्या कहते हैं? मफलिंग कहते हैं। और किसका प्रयोग किया जाता है? किस डिवाइस, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है नॉइज को कम करने के लिए? मफलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो डीजल की इग्निशन क्वालिटी हम किससे नापते हैं? तो C10 नंबर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मरीन इंजन आर नॉर्मली। तो मरीन इंजन किस टाइप के इंजन होते हैं? एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, ऑयल कूल्ड या फिर फोर्स एयर कूल्ड। तो मरीन इंजन कैसे होते हैं? वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है EFI सिस्टम कैन अचीव, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैन अचीव। तो क्या प्रणाली में प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या प्राप्त कर सकते हैं EFI सिस्टम में? तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग भी अचीव कर सकते हैं,
प्रॉपर इंजेक्शन क्वांटिटी भी अचीव कर सकते हैं और प्रेशर भी प्रॉपर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ इनलेट वाल्व ऑफ एन इंजन इन कंपैरिजन टू एग्जॉस्ट वाल्व इज। तो कैसा होता है, एक इंजन के प्रवेश वाल्व का आकार निकास वाल्व की तुलना में होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, समान होता है, यह ज्यादा कम इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इनलेट वाल्व होता है वो ज्यादा होता है, बड़ा मोर होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट है, अपड्राफ्ट कार्बोरेटर आर फिटेड। तो अपड्राफ्ट कार्बोरेटर फिट किए जाते हैं, तो कहाँ फिट किए जाते हैं, बिलो द इनलेट मैनिफोल्ड। तो इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे फिट किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन सेंसर आर माउंटेड ऑन द। तो ऑक्सीजन संवेदक सेंसर लगे होते हैं, तो कहाँ लगे रहते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम पे लगे रहते हैं बिफोर द कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ फ्यूल व्हीकल्स द इग्निशन सिस्टम इज यूज्ड। तो इग्निशन सिस्टम कौन से टाइप के फ्यूल सिस्टम में प्रयोग होता है, डीजल, पेट्रोल, ए और बी दोनों या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल इंजन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सेंसर सेंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द इंजन एग्जॉस्ट एंड एयर फ्यूल रेशियो। तो कौन सा सेंसर इंजन निकास में ऑक्सीजन की मात्रा एवं वायु ईंधन अनुपात को पहचानता है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जॉस्ट गैस। नेक्स्ट है, अ कटिंग टूल यूज्ड टू फिनिश द इनलार्ज अ होल इज नॉन एज। तो एक छिद्र को परिष्कृत एवं बड़ा करने के काम आने वाले कर्तन औजार को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, रीमर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, HVAC मीन। तो HVAC की फुल फॉर्म बतानी है, तो हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर कंट्रोल्ड इन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। तो निम्न में से कौन से मापदंड कंफर्ट वातानुकूलित में नियंत्रित किए जाते हैं। तो किसमें करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी या ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या करते हैं, जब कंफर्ट के लिए एयर कंडीशन को करते हैं तो सब चीज को मैनेज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस इन विंटर एयर कंडीशनिंग। तो शीतकालीन वातानुकूलन में प्रक्रिया होती है, तो किस चीज की प्रक्रिया होती है, गर्म करना एवं आर्द्रीकरण यानी कि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन द वाल्व एंड टैपेट इज। तो वाल्व एंड टैपेट के बीच के क्लियरेंस को किससे नापते हैं, तो किससे नापते हैं, फिलर गेज से नापते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइड इन ड्रिलिंग मोस्टली। तो कौन ड्रिलिंग में अधिकतर किस प्रकार की टॉलरेंस दी जाती है, तो किस प्रकार की टॉलरेंस दी जाती है। तो राइट आंसर होगा यूनिलैटरल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एक तरफा। नेक्स्ट है, इन अ सॉफ्ट वेज टॉलरेंस सिस्टम। तो सॉफ्ट वेज टॉलरेंस सिस्टम में क्या होता है, तो इसका आंसर अभी बतानी है आपको कमेंट में, इसको आंसर मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है, तो क्या होगा, साइज ऑफ होल इज बिगर देन शाफ्ट। तो क्लियरेंस फिट में क्या होगा, छिद्र का आकार शाफ्ट से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जॉब के वास्तविक माप तथा मूल माप की बीजगणितीय अंतर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बीजगणितीय अंतर को, तो एक्चुअल डेविएशन कहते हैं यानी कि वास्तविक विचलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज डन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ कटिंग एज ऑफ चीसल। तो छेनी की धार पर जीवन काल बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या करते हैं, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम एक्चुएटर्स आर यूज्ड फॉर चेंजिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण प्रणाली में एक्चुएटर परिवर्तित करते हैं, तो क्या परिवर्तित करते हैं,
इलेक्ट्रिकल इंडक्शन टू मैकेनिकल एक्शन, तो विद्युतीय संकेत को यांत्रिक क्रिया में बदलते हैं एक्चुएटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमिशन इज रिड्यूस्ड बाय एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व, तो ईजीआर वाल्व के द्वारा कौन सा इमिशन को कम किया जाता है? तो किसको करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कटआउट इन अ चार्जिंग सर्किट इज, तो चार्जिंग परिपथ में कटआउट का कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? ए और बी दोनों होगा। कनेक्ट डिस्चार्ज बैटरी ऑफ डायनेमो, नेक्स्ट है डिस्कनेक्ट चार्ज बैटरी फ्रॉम डायनेमो। तो कटआउट का काम क्या होता है? दोनों ही होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन इंजेक्शन सिस्टम रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द पाइपलाइन इज टर्म्ड एज, तो इंजेक्शन सिस्टम में पाइपलाइन से हवा को हटाना कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ब्लीडिंग, वाउंड, स्वेटिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। तो किसी भी फ्यूल लाइन से अगर हवा निकालनी होती है तो, या इंजेक्शन सिस्टम से हवा निकालनी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इग्निशन टाइमिंग ऑफ अ मल्टी सिलेंडर एसआई इंजन कैन बी एडजस्टेड बाय, तो मल्टी सिलेंडर एसआई इंजन के इग्निशन समय को समायोजित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? रोटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर को घुमा के किया जा सकता है, वितरक को घुमा के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच पैरामीटर ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन इज लोवर्ड बाय यूजिंग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तो स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए मापदंड को ईंधन अंतरक्षेपण प्रणाली द्वारा कम किया जा सकता है, तो किससे करेंगे? एग्जॉस्ट इमिशन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू मैकेनिकल एक्शन, तो इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण प्रणाली में इलेक्ट्रिक संकेत को यांत्रिक क्रिया में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो क्या प्रयुक्त होता है? एक्चुएटर होता है। सेम जो ऊपर का क्वेश्चन था उसको रिवर्स करके पूछा गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ईसीयू है, तो ईसीयू क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी यूनिट है, या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, या ये सभी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो ईसीयू क्या है? माइक्रो प्रोसेसर भी है, मेमोरी यूनिट भी है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो फायर किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है फायर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज शोन इन फिगर, तो फिगर में कौन सा टाइप का इंडिकेटर दिखाया गया है? तो वार्निंग सिंबल दिखाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, तो ऊर्जा संरक्षण अवसरों की श्रेणियों में इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? आराम से वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ सिलेंडर ब्लॉक इज इंक्रीज्ड बाय, तो सिलेंडर ब्लॉक के जीवन को बढ़ाया जाता है, तो किससे बढ़ाया जाता है? लाइनर के द्वारा। अगर लाइनर ऐड करेंगे तो उससे क्या सिलेंडर ब्लॉक की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु सर्व्स एज अ सपोर्ट एंड इनक्लोजर फॉर मूविंग पार्ट, तो चलायमान पुर्जों का सहारा देने एवं आवरण का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? सिलेंडर ब्लॉक करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज अटैच्ड टू द बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, तो सिलेंडर ब्लॉक के निचले पृष्ठ पर किसे जोड़ा जाता है? तो क्रैंककेस, ऑयल पैन, पिस्टन या फिर सिलेंडर लाइनर्स को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैंककेस को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है विच इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग सिस्टम का मौलिक अवयव कौन सा नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी फुहार, छिद्र तथा गैलरी, तो स्प्रिट होल एंड गैलरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये कूलिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है इन थर्मोसाइफन सिस्टम देयर इज आर, तो थर्मोसाइफन प्रणाली में होता है, तो क्या होता है?
कोई पंप नहीं होता है, एक पंप होता है, दो पंप होता है या तीन पंप होते हैं। तो थर्मोसाइफन में क्या होता है, कोई भी पंप नहीं होता है, वो वाटर की डेंसिटी पे काम करता है थर्मोसाइफन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ रेडिएटर कैप इज यूज्ड इन प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम। तो नॉर्मल कैप का यूज करते हैं, प्रेशर कैप का यूज करते हैं, या ए एंड बी दोनों का करते हैं, या वैक्यूम वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम में करते हैं प्रेशर कैप का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन अ पैरेलल सर्किट कनेक्शन ऑफ अ बैटरी द टोटल करंट इज गिवन बाय वेयर। तो ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आर लोड रेसिस्टेंस है, स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल है, या एन है नंबर ऑफ सेल। तो बैटरी के समांतर समायोजन परिपथ में कुल विद्युत धारा का मान होता है, जहां ई विद्युत चुंबकीय बल है, कैपिटल आर लोड प्रतिरोध है, स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, या स्मॉल एन सेलों की संख्या है। तो क्या होगा इसमें से राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हेन एन इंजन इज स्टार्टेड फ्रॉम कूल्ड कंडीशन इट रिक्वायर्स अ। तो जब एक इंजन को ठंडी स्थिति से चालू किया जाता है तो उसे आवश्यकता होती है। तो किस चीज की आवश्यकता होगी? तो रिच मिक्सचर की आवश्यकता होगी, तो सांद्र मिश्रण की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फील्ड कॉइल ऑफ सेल्फ स्टार्टर इज मेड ऑफ। तो सेल्फ स्टार्टर की फील्ड कॉइल बनी होती है, तो किस चीज की बनी होती है? तो कॉपर की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कार्बोरेटर चौक इज इनकॉर्पोरेटेड। तो कार्बोरेटर में चौक को रखा जाता है, तो किस लिए रखा जाता है कार्बोरेटर में चौक को? तो कहां पे रखा जाता है? तो बिफोर द वेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वेंचुरी से पहले रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द पोजीशन ऑफ रेगुलेटर इन चार्जिंग सर्किट। तो चार्जिंग परिपथ में रेगुलेटर कहां पर स्थित होता है? तो कहां पे होता है? जस्ट आफ्टर डायनमो। तो डायनमो के तुरंत बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू बैटरी इमिट्स व्हाइल चार्जिंग। तो चार्जिंग के दौरान बैटरी क्या उत्सर्जित करती है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर कार्बन। तो क्या उत्सर्जित कर रही है बैटरी चार्ज के दौरान? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। तो बैटरी कॉइल इग्निशन प्रणाली में धारा के प्रभाव का सही क्रम है। तो बाकी ये एक्सप्लेन किया गया है। बी मतलब बैटरी, ए मतलब एमीटर, आई सी मतलब इग्निशन कॉइल, डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर, एस पी मतलब स्पार्क प्लग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी, अमीटर, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर और लास्ट में स्पार्क प्लग। तो ये होती है इग्निशन कॉइल की सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी सेल्स आर यूज्ड इन 12 वोल्ट कार बैटरी। तो 12 वोल्ट की कार बैटरी में कितने सेल प्रयोग काम में लिए जाते हैं? तो कितने लिए जाते हैं? 6 लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द बॉटम रिंग ऑन द पिस्टन इज कॉल्ड एज। तो पिस्टन पर नीचे की रिंग कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑयल रिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइब्रेशन डैम्पर। तो वाइब्रेशन डैम्पर क्या है? कंट्रोल द टॉर्सनल वाइब्रेशन। तो क्या काम करता है वाइब्रेशन डैम्पर? एंटन कंपनों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वाल्व इज, वेट अ मिनट, विच टाइप ऑफ वाल्व इज मोस्टली यूज्ड इन इंजन। तो इंजन में मोस्टली कौन से, अधिकतर कौन से वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? पॉपेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन इज। तो 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो क्या होता है? ऑल ऑफ दिस, ये सभी होंगे। 1342 भी होता है, 1324 भी होता है और 1243 भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रैंक शाफ्ट आर जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय। तो क्रैंक शाफ्ट साधारणतः बने होते हैं, तो किसके द्वारा बने होते हैं क्रैंक शाफ्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा बनाई जाती है क्रैंक शाफ्ट। तो ये थी आज की वीडियो।
जूनियर इंस्ट्रक्टर डीजल मैकेनिक का पेपर था राजस्थान स्टेट का 2019 का, जो कि 23/12/2019 को एग्ज़ाम हुआ था। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हुआ होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीआरओ व्हीकल मैकेनिक, डीईएस या रेलवे एलपी टेक्नीशियन, या फिर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या इसरो, डीएमआरसी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।